जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। शकील ओनील उर्फ शैक की तरफ से इन्वेस्टमेंट और वेल्थ पर 2 इंटरेस्टिंग कहानियां और सबक जो हम जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। शैक कहते हैं कि मैं सर्विस क्लास परिवार में पैदा हुआ। मेरे परिवार में किसी ने पैसा और बिजनेस नहीं देखा, इसलिए इस मामले में समझदार लोगों की सलाह मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। शैक कहते हैं कि मैं एक अनुभवी बिजनेसमैन से मिला। मैं उनके पास एक प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप का प्लान लेकर गया था। उन्होंने मेरी बड़ी गाड़ी, कपड़े और महंगी घड़ी देखकर बोला कि तुम अमीर हो लेकिन तुम समृद्ध नहीं हो। शैक ने पूछा, सर इन दोनों कंसेप्ट में क्या अंतर होता है? महाशय ने कहा कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में आज पैसे हैं, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद यानी समय के साथ तुम्हारी अधिकतर संपत्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन जब मैं मरूंगा तो मेरे बच्चे और उनके बाद उनके बच्चे और उनके बाद उनके बच्चों को भी पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। शैक ने कहा, ये कैसे संभव है? उस आदमी ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना पैसा कमाते हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम कितना % इन्वेस्ट करते हो। मान लो कि तुम हर दिन $1000 कमाते हो, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा $500 बचाओगे और $500 खर्च कर दोगे। वहीं मैं $200 खर्च करूंगा और $800 दोबारा इन्वेस्ट करूंगा। मैं 20% कमाई में सारे खर्चे निकाल लूंगा। पैसे होते हुए भी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदूंगा। अच्छे मोहल्ले में छोटे मकान में रहूंगा, क्योंकि छोटे घर सस्ते होते हैं और उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो वो आसानी से बिक जाते हैं। और ऐसा मेरे बच्चे भी करेंगे। वो $10,000 कमाएंगे और 8,000 निवेश करेंगे। परसेंटेज वही रहेगा, लेकिन समय के साथ पैसे का इनफ्लो बढ़ता जाएगा। शैक ने कहा कि मुझे किसी ने समझाया था कि जो लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़े सपने दिखाते हैं उनसे दूर रहना। जब मैंने अपना पहला फाइनेंशियल मैनेजर हायर किया तो कई MBA टाइप लोग चमचमाती गाड़ियों में आए, जिन्होंने कहा कि 5 साल में आपके पैसे दुगने कर देंगे। फिर एक उम्र दराज जूइश सज्जन आए। उन्होंने कहा कि मैं सेविंग बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूँ। सबसे पहले आपकी पूंजी से सब चैप्टर एस कॉर्पोरेशन बनाएंगे, जिसमें आपके परिवार के सदस्य शेयर होल्डर होंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपके साथ साथ आपके माता पिता पर टैक्स बहुत कम लगेगा। शैक ने कहा, मैं समझ गया कि मुझे इन साहब का मार्गदर्शन चाहिए। 20 साल से वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं उनसे हमेशा सलाह मशवरा करता रहता हूँ। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम, स्विमिंग पूल, फरारी और रोलेक्स देखकर बहकावे में मत आना। शैक कहते हैं कि अधिकतर एथलीट्स जो अपनी जवानी में मनचाहे पैसे खर्च करते हैं वो रिटायरमेंट तक कर्जे में आ जाते हैं। अच्छे बिजनेसमैन फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग और इन्वेस्ट करने का डिसिप्लिन समझते हैं। वहीं अधिकतर आम लोग इनकम टैक्स के आखिरी हफ्ते तक इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, इन दोनों कहानियों में दूसरा लेसन भी छिपा है। सफल लोग जानते हैं कि उनमें क्या कमियां हैं, जिनको पूरा करने के लिए वो अपने आसपास सपोर्ट ग्रुप बनाकर रखते हैं, जिनसे ये हमेशा सलाह मशवरा कर सकें। सक्सेसफुल लीडर्स में एक और क्वालिटी होती है, डाइव डीप इन वर्क। सफल बिजनेस खड़ा करना, अच्छा लीडर बनना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसमें सालों खून पसीना लगता है। भले ही आप बिल गेट्स या जेफ बेजोस जैसे टैलेंटेड हो या आपका IQ 140 के पार हो, आप एक के बाद एक दिन अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अपने काम को समर्पित कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपका काम आपको पसंद हो और आपकी पर्सनैलिटी के साथ मेल खाता हो। सक्सेसफुल लीडर्स काम करने में ऊर्जा और उत्साह प्राप्त करते हैं, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई है। अमेज़न की शुरुआत में जब जेफ बेजोस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते तो वो अपने इमेजिनेशन और काम में इतना डूब जाते कि उन्हें कंधे पकड़कर हिलाना पड़ता, तब जाकर वो आपकी बात सुनते। लोग कहते हैं कि जब आपका काम पसंद का होता है तो वो काम नहीं रहता, लेकिन सफल लोग जानते हैं कि किनारे पर खड़े होकर प्यार नहीं होता। काम पसंद करने के लिए आपको काम में डूबना भी पड़ता है। उसके बाद ही आपको अपने असली पैशन का पता चलता है। अगली बात जो सक्सेसफुल लोग याद रखते हैं कि सक्सेस का उल्टा फेलियर नहीं होता। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, और सक्सेस का उल्टा होता है इनएक्शन। महान सफलता कैसे हासिल की जाती है? जब बाकी लोग हिम्मत हार जाएं, आप सोचने, प्लान करने, कल्पना करने और एक्शन लेने का जज्बा रखते हो।
तो आप सफलता के प्रति एक कदम नजदीक बढ़ते हो। अकर्मण्यता यानी इनएक्शन से स्पष्ट कोई संकेत नहीं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे। जब आप एक्शन नहीं लेते तब आप सीखने का एक मौका भी खो देते हो। इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है जो हर सक्सेसफुल लीडर याद रखता है कि सेटिंग हाई स्टैंडर्ड इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हार्वर्ड शिल्ड्स कहते हैं कि स्टारबक्स के 77 देशों में 28,000 स्टोर्स हैं जो हर दिन 10 करोड़ लोगों को कॉफ़ी पिलाते हैं। इसका मतलब है कि आपसे कुछ गलतियां भी होंगी, आपके ऊपर प्रॉफिट बनाने का प्रेशर भी होगा, लेकिन आप कभी भी अपना स्टैंडर्ड नहीं गिरा सकते। आप हमेशा अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अच्छे से अच्छा करते हो। नहीं तो उन मूल्यों का मतलब खत्म हो जाएगा जिस पर एक कंपनी खड़ी होती है। दोस्तों, हाई स्टैंडर्ड्स का दूसरा नाम है एक्सेलेंस। एक्सेलेंस का मतलब है कि जहां लोग कठिनाई को देखकर रुक जाते हैं, वहां लीडर्स बहाने नहीं बनाते, वो हमेशा सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हैं। जब आप एक्सेलेंस यानी उत्कृष्टता का लक्ष्य साधते हो तो इसका असर आपकी पर्सनैलिटी के हर पहलू पर होता है। इसलिए सफल लीडर्स के उठने, बैठने, बात करने और खासकर काम करने के तरीकों में प्रभाव होता है। इसलिए हाई स्टैंडर्ड इज इक्वल टू बिग एडवांटेज। जब आप किसी अति सफल कंपनीज में काम करते हो तो आपको कई पर्सनैलिटीज़ के लोग मिलते हैं। कुछ विचित्र भी होते हैं, लेकिन इनमें एक कॉमन बात होती है कि ये लोग अपने काम में वर्ल्ड क्लास होते हैं। सक्सेसफुल लीडर्स हाई स्टैंडर्ड के कारण आकर्षक और प्रभावशाली पर्सनैलिटी विकसित कर लेते हैं, जिस कारण वे असाधारण लोगों को अपने साथ काम करने के लिए आकर्षित कर लेते हैं। सक्सेसफुल लीडर्स में एक और क्वालिटी होती है, वो अच्छे डिसीजंस लेने में एक्सपर्ट होते हैं। अच्छे निर्णय लेना इतना आसान काम नहीं है। इंसानी दिमाग डिसीजन लेने में काफ़ी एनर्जी खर्च करता है, क्योंकि दिमाग के 2 हिस्से साथ में काम करते हैं, लॉजिकल दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इमोशनल या सबकॉन्शियस दिमाग। इसके साथ अगर डिसीजन लॉन्ग टर्म है तो अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंता भी होती है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि जैसे ही आपको चिंता या एंजाइटी महसूस होती है, वैसे ही आपकी लॉजिकल थिंकिंग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है। अच्छे डिसीजन लेने के लिए आपको लॉजिकली सोचना है, नेगेटिव इमोशन से दूरी भी बनानी है और साथ में सबकॉन्शियस की आवाज़ भी सुननी है। इसलिए आमतौर पर 60% लोग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को अंत तक टालते रहते हैं। अंत तक टालने से कोई ऑप्शन नहीं बचता और ना आपके पास डिसीजन लेने का अधिकार रहता। जेफ बेजोस कहते हैं कि सफल लीडर्स को हर दिन 3 अच्छे डिसीजंस लेने होते हैं और फिर उन डिसीजंस को सफल बनाना पड़ता है। वे आगे कहते हैं कि अधिकतर कठिन डिसीजंस जिनमें अनिश्चितता ज़्यादा होती है, वो सब इंट्यूशन से लिए जाते हैं और अच्छा इंट्यूशन बनता है अनुभव से और अनुभव बनता है गलती करने से। इसलिए हम लोगों को मौके नहीं चूकने चाहिए और सोच समझकर डिसीजन लेने का अभ्यास करते रहना चाहिए। दोस्तों, समरी में सबसे पहले डिसिप्लिन ऑफ मनी पर हमने शैक से 2 बातें सीखी। पहला, रिच और वेल्दी, अमीर और समृद्ध में अंतर। आप कितना कमाते हो उससे ज़रूरी है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो। अच्छे बिजनेसमैन फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग और इन्वेस्ट करने का डिसिप्लिन समझते हैं। दूसरा, उन लोगों से दूर रहते हैं जो उन्हें पैसे को देकर बड़े सपने दिखाते हैं। इसके साथ साथ सफल लीडर्स अपने आसपास ऐसा सपोर्ट नेटवर्क तैयार करते हैं जिनसे वो सलाह मशवरा कर सकें। दूसरी बात, डाइव डीप इन वर्क। काम पसंद करने के लिए आपको काम में डूबना पड़ता है। बिना मेहनत किए, बिना समय लगाए दूर से प्यार नहीं किया जाता और काम से प्यार करना ज़रूरी है, क्योंकि सफल बिजनेस बनाने में सालों की मेहनत लगती है। सक्सेस का उल्टा फेलियर नहीं होता, सक्सेस का उल्टा होता है इनएक्शन। अकर्मण्यता यानी इनएक्शन से स्पष्ट कोई संकेत नहीं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे। अगली बात है, सेटिंग हाई स्टैंडर्ड इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कठिनाई के होते हुए सफल लीडर्स सर्वोत्तम लक्ष्य बनाते हैं। हाई स्टैंडर्ड बनाने से आपकी पर्सनैलिटी के सभी आयामों पर असर पड़ता है, आपकी सोच भी बदलती है, जिस कारण उसी प्रकार के लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। अगली बात है, लर्न टू मेक डिसीजंस। सोच समझकर अनिश्चित भविष्य के लिए डिसीजन यानी निर्णय लेने में बहुत एनर्जी खर्च होती है, क्योंकि लॉजिकल और इमोशनल दिमाग दोनों में तालमेल बिठाना होता है और चिंता, एंजाइटी जैसे इमोशन से दूरी बनानी होती है।
कठिन डिसीजन इंट्यूशन से लिए जाते हैं और अच्छा इंट्यूशन अनुभव से बनता है और अच्छा अनुभव गलतियों से बनता है। इसलिए जब भी मौका मिले तो डिसीजन लेने में दिमाग खर्च करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड पर वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें हमने देखा कि कैसे आपके रिजल्ट्स आपके मन में बैठे विचारों की सच्चाई बताते हैं। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।